नमस्कार, स्वागत है आपका मनी टाइम में, जहां मिलते हैं आपको आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरें। मैं हूं मीनू शर्मा, बताऊंगी आपको बिजनेस, कॉर्पोरेट, पर्सनल फाइनेंस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी लेकिन जरूरी खबरें। तो चलिए देर किस बात की, फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। प्रमुख प्याज मंडियों में आवक घटने की वजह से आने वाले 15 से 20 दिन प्याज की महंगाई बने रहने की आशंका जताई जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादा भाव की उम्मीद में किसान फिलहाल अपनी फसल को मंडियों में बेचने से परहेज कर रहे हैं, जिस वजह से प्याज की आवक पर असर पड़ा है। महाराष्ट्र की लासलगांव मंडी में जुलाई के दौरान अब तक आवक में करीब 50% की गिरावट आई है। 29 जुलाई तक लासलगांव मंडी में 5.37 लाख टन प्याज की आवक हुई है, जबकि पिछले साल इस दौरान 10.76 लाख टन प्याज मंडी पहुंच गया था। पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से लगाए गए प्रतिबंधों के चलते कई राज्यों में आलू की कीमतें आसमान छू रही हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा है कि राज्य में आलू की खुदरा कीमतें 30 रुपए प्रति किलोग्राम पर स्थिर होने के बाद ही अन्य राज्यों में भेजने पर विचार किया जाएगा। देश में आलू के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक पश्चिम बंगाल ने स्थानीय बाजार में कीमतों में भारी वृद्धि के कारण अन्य राज्यों को आलू भेजने पर प्रतिबंध लगा दिया है। असम, झारखंड, ओडिशा और बिहार जैसे पड़ोसी राज्य आलू के लिए पश्चिम बंगाल पर निर्भर है। अभी कोलकाता में ज्योति आलू 36 रुपए किलो के भाव पर बिक रहा है। जल्द ही जूते चप्पल महंगे होने वाले हैं। सरकार 1 अगस्त 2024 से जूते चप्पल के लिए नए क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को लागू करने जा रही है। बाजार में बिकने वाले जूते चप्पल को अब भारतीय स्टैंडर्ड ब्यूरो से क्वालिटी सर्टिफिकेट लेना होगा और उच्च गुणवत्ता को सुनिश्चित करना होगा। इससे जूता चप्पल निर्माताओं के ऊपर अनुपालन और वित्तीय दोनों तरह का बोझ बढ़ेगा। नए मानकों को पूरा करने से जुड़ी लागत के कारण ऐसा माना जा रहा है कि जूते चप्पल की कीमत बढ़ सकती है। हेल्थ इंश्योरेंस के लिए आपको ज्यादा प्रीमियम चुकाना होगा। न्यू इंडिया इंश्योरेंस ने अपने कुछ हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट के प्रीमियम में 10% की बढ़ोतरी करने की योजना बनाई है। प्रीमियम में ये बढ़ोतरी केवल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट के लिए होगी। न्यू इंडिया इंश्योरेंस के बाद अन्य कंपनियां भी हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम में बढ़ोतरी कर सकती हैं। शेयर बाजार में इनसाइडर ट्रेडिंग और फ्रंट रनिंग पर लगाम लगाने के लिए बाजार नियामक सेबी ने संबद्ध व्यक्ति के रिश्तेदार की परिभाषा में बदलाव का प्रस्ताव रखा है। भेदिया कारोबार नियमों के तहत सेबी ने निकटतम रिश्तेदार को बदलकर रिश्तेदार करने का प्रस्ताव दिया। इस प्रस्ताव के तहत अब संबद्ध व्यक्ति के जीवन साथी के भाई बहन, माता पिता के भाई बहन के साथ साथ पीढ़ी के सभी लोग उनके जीवन साथी को शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया। निवेशकों की सुविधा के लिए बाजार नियामक सेबी ने एआई आधारित बातचीत प्लेटफॉर्म सेवा को लॉन्च किया है। चैटबॉट सेवा बीटा संस्करण में कई उपयोगी फीचर्स होंगे। चैटबॉट सेवा के माध्यम से निवेशक शेयर बाजार से जुड़ी सामान्य जानकारी, ताज़ा मास्टर सर्कुलर, शिकायत निवारण प्रोसेस आदि से जुड़े सवालों के जवाब आसानी से पा सकेंगे। सेबी ने कहा कि यूजर से मिले सुझावों के आधार पर चैटबॉट में अतिरिक्त फीचर्स भी जोड़े जाएंगे। कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस के तहत आने वाले पेंशन धारक लंबे टाइम से न्यूनतम मासिक पेंशन 7500 रुपए करने की मांग कर रहे हैं। अब इस मांग के समर्थन में कर्मचारियों ने 31 जुलाई को विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है। ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने कहा कि लंबे टाइम तक नियमित पेंशन निधि में योगदान करने के बावजूद पेंशन धारकों को इतनी कम पेंशन मिल रही है कि उनका गुजर बसर कर पाना मुश्किल है। पिछले 8 साल से देश भर के 78 लाख पेंशन धारक न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने अब तक उनकी मांगों पर सुनवाई नहीं की है। वर्तमान में पेंशन धारकों को औसतन केवल 1450 रुपए मासिक पेंशन ही मिल रही है। देश में जल्द एक इनकम टैक्स व्यवस्था होगी। रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा का कहना है कि भारत में 2 के बजाय अब केवल एक इनकम टैक्स व्यवस्था होनी चाहिए। मल्होत्रा ने कहा कि 70% टैक्स पेयर्स ने पहले ही न्यू टैक्स रिजीम को चुन लिया है, जो इस बात का संकेत है कि टैक्स पेयर्स आसान नई टैक्स व्यवस्था की ओर आकर्षित हो रहे हैं। भारत में अभी टैक्स पेयर्स को 2 इनकम टैक्स रिजीम के बीच किसी एक को चुनने का ऑप्शन है। पुरानी व्यवस्था में कई तरह की कर छूट और रियायत मिलती है, लेकिन इसमें टैक्स की दर ऊंची है। वहीं नई व्यवस्था में सीमित छूट के साथ कम दर से टैक्स देना होता है।
आरबीआई ने जानबूझकर बैंक का कर्ज न चुकाने वालों और बड़े चूककर्ताओं से निपटने के लिए एक निर्देश जारी किया है। इसके तहत बैंकों और एनबीएफसी को 25 लाख रुपए और उससे ज्यादा की बकाया राशि वाले सभी एनपीए खातों में विलफुल डिफॉल्ट की जांच करनी होगी। बैंक एक विशेष प्रोसेस का पालन करके किसी व्यक्ति की पहचान करेंगे और उसे विलफुल डिफॉल्टर के रूप में चिन्हित करेंगे। निर्देश के अनुसार विलफुल डिफॉल्ट के सबूतों की जांच एक समिति करेगी। इंडियन बैंक चालू वित्त वर्ष के दौरान करीब 7,000 करोड़ रुपए की कर्ज वसूली करेगा। पिछले वित्त वर्ष में बैंक ने 8,800 करोड़ रुपए के कर्ज की वसूली की थी। चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में बैंक ने 1,937 करोड़ रुपए की कर्ज वसूली की है। फंसे कर्ज में कमी आने से अप्रैल-जून तिमाही में बैंक का शुद्ध लाभ 41% बढ़कर 2,403 करोड़ रुपए हो गया। पिछले साल की समान तिमाही में ये मुनाफा 1,709 करोड़ रुपए था। बाजार नियामक सेबी ने 4 कंपनियों के आईपीओ दस्तावेजों को लौटा दिया है। इन कंपनियों में विशाल मेगामार्ट, आवासीय फाइनेंशियल सर्विसेज, साइन लाइफ साइंसेज और बीएमडब्ल्यू वेंचर्स शामिल हैं। सेबी ने इन कंपनियों के दस्तावेज को आईसीडीआर विनियम 2018 के नियम 7A का अनुपालन न करने के लिए वापस कर दिया है। सेबी ने प्रीमियर एनर्जीज लिमिटेड और पीएन गाडगिल ज्वेलर्स लिमिटेड सहित 4 कंपनियों को आईपीओ लाने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। इकोज इंडिया मोबिलिटी एंड हॉस्पिटैलिटी और केआरएन हीट एक्सचेंजर एंड रेफ्रिजरेशन लिमिटेड को भी आईपीओ के लिए मंजूरी मिली है। इन 4 कंपनियों ने मार्च और अप्रैल के बीच आईपीओ के लिए दस्तावेज जमा किए थे। प्रीमियर एनर्जीज के आईपीओ का आकार 1,500 करोड़, पीएन गाडगिल ज्वेलर्स लिमिटेड के आईपीओ का आकार 1,950 करोड़ रुपए होगा। तो ये थी मनी टाइम में आज की तमाम बड़ी खबरें। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए मनी 9 के यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें जरूर दें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।